हाँ तो भाइयों, मैं रामायण शुरू कर रही हूँ, आप सुनिए। सुपड़ खा के नाक और कान काट लिए। आगे को मैं सुनाती हूँ, आप रामायण आगे को सुनिएगा। नाक कान बिन भय बिकरारा, जनो श्रवब से लगे रुको धारा। खर दूषण पह गए बिल पाता, धिग धिग तब पोरस बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त और प्रवाह बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। अपने भाइयों के पास जा जाके देखिए सुपर्णखा कैसे रो रही है। तेई पूछा सब कैसे बुझाई, जात धान सुन सेन बनाई। दाए निस चरण कर बरू था, जन सब चंचल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुपर्णखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप छतना साहिनी। देखिए, जहां भी झगड़ा होता है वह नारियों के ऊपर होता है। एक सुपर्णखा ने गलती सुपर्णखा की थी, उसने अपने भाइयों को जाके भड़का दिया और देखिए राम से युद्ध करने के लिए उसके भाई तैयार होके चल दिए। वे अनेकों प्रकार से सवारियों पर चढ़े हुए तथा उनको आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होए भयकारी, गनय न मृत्यु विवश सब झारी। गरजय तरजय गगन उड़ाई, देख भटको भटे अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर असंगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते। को कहे जियत धरऊं दो भाई, धर मारऊं तेले उछड़ाई। दूर पर नवमंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान के जाओ गृह कंदर, आवान से चरे भटक भयंकर। रहे उस जग सुने प्रभु की वाणी, चले सहित श्री सरधन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देखे राम रिपुदल चले बाबा, व्यस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री रामचंद्र जी हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दड कठिन चढ़ाए सरजट, जूत बांध सोए क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोट सो जुग भुजंग जियो। कटे कसे निसंग विशाल, भुजब गए चाप
विशल्ख सुखार के चितवत मन ग्रहराज प्रभु गजराज घटा निहारे के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मकरंद मणि पत्ते और पर्वत पर करोड़ों की बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा है। आए गए बग मेल धरऊ धर्म धावत सुभट, रामा धरऊ धावत सुभट, जता बेलो के अकेल बाल रवे घेरत तनुज सियावल, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पकड़ो 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 पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेर नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बेलो के सर कहे न डारी, ताकत भय रजनी चरधारी, सचिव बोले बोले खरदूषण, ये काहू नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुन जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भर जन्म सुनऊ सब भाई, देखे नहीं यस सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते हुए मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। श्री रामचंद्र जी को देख के कह रहे हैं राक्षस लोग। जदप भगनी की नी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, देव तुरत ने जनार दोराई, जियत भवन जाहो दो भाई। यदि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। देखिए खरदूषण ने श्री रामचंद्र जी से क्या कहा है अपनी बहन सूर्पणखा के बदले के बारे में, कि अपनी पत्नी को हमें दे दो और तुम दोनों भाई अपने घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताय सुनावऊ, तासु बचन सुने आतुर आवऊ, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। देखिए रामचंद्र जी क्या कहते हैं, मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग आवन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलमंत देके नहीं डरही, एक बार कालऊ सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जदेप मनोज
तनुज कुल घालक मुन पालक खलसालक बालक सोए न होए बल घर फिर जायु समर विमुख में हतऊ न काऊ। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु ये दुष्टों का दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ कर कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत जाए तो रत सब कहियो सुने खरदूषण और देहु। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दयु कहु के धरम धाय विकट भट रजनी चरा सरचाप तो मर सती सूल कृपाल परे घर पर सुधरा। प्रभु की निधनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा पकड़ लो कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हो जाए जाने सबल आरात रामा जाने सबल आरात लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र भवभात। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम कर काटे रघुवीरा ताकि सरासन श्रवण लगे पुनः छाड़े निज तीरा। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल पोकरत जन भव व्याकल कोपउ समर श्री राम चल बिसल निसरत निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सरफ जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रोध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोके खरतर तीर मुर चले निश्चर वीर भय कुंद तीन उभाए जो भागने रन ते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई कुद्र होकर बोले जो रण में भाग कर जाएगा ते अवध हमने जपान फिरे मरण मन मौठान आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करे प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मान मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जाने प्रभु धनुष सरसांधने छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत
कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनके भयानक राक्षस कटने लगे। उस शीस भुज कर चरण जयते लगे मय परन, चिकरत लागत बान धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां जहां पृथ्वी गिरने लगे, बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ने लगे। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट भटकत तन संत खड़, पुने उठत करे पाषंड, नव उठत भुज मुंड, बिन मोने धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंकर काक श्रृगाल, कटक कटने कराल, चील या कोच, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द रहे हैं। अच्छा, तो भाई मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। जब तक के लिए आप कल से सुनाऊंगी, ठीक है। आज तो इतना ही सुना रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।